Good morning, everyone. Students, today I am here with chapter number 7, the lumber room. The lumber room. What is the meaning of lumber room? It is like a store room. The lumber room is like a store room where we keep the disused things, where we keep disused or bulky things. देखिए, लंबर रूम्स एक प्रकार के तरीके से हम कर सकते हैं स्टोर रूम, जहाँ पे हम जो डिसयूज थिंग्स है, यहाँ जहाँ पे हम जो पुराने सामान है हम उनको रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लंबर रूम. सो लेट अस स्टार्ट दी स्टोरी. चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. लंबर रूम मतलब स्टोर रूम की तरह हम कर सकते हैं, जहाँ पे हम जो डिसयूज थिंग है या जो पुराने सामान है उसको हम रखते हैं. द लंबर रूम इज अ क्लासिक शॉर्ट स्टोरी about a child who is clever but mischievous, who seeks to outwit his aunt so that he can gain access to the lumber room with its hidden treasures and curiosities. देखिए, लंबर रूम एक क्लासिक स्टोरी है और हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? निकोलस. इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है निकोलस है, एक लड़का है जो कि चालाक है, लेकिन चालाक होने के साथ साथ ही इज ऑल्सो मिस्चीवियस, वह शरारती भी, और वो क्या करता है, हमेशा अपनी आंट को परेशान करने के तरीके खोजते रहता है. क्यों? ताकि वह जो लंबर रूम है वहां तक वह पहुंच सके और लंबर रूम में जो ट्रेजर्स खजाने रखे उसके बारे में जान सके. तो इस लंबर रूम में जो लड़का है जिसका नाम है निकोलस, जो कि क्लेवर भी है और शरारती भी है, और अपनी आंट को परेशान करने के बहाने ढूंढते परेशान करने की कोशिश करता है, हैरान करने की कोशिश करता है, ताकि वो जो लंबर रूम वहां तक पहुंच सके और वहां पे जो चीज रखे उनको देख सके. द चिल्ड्रन वर टू बी ड्राइवन एज ए स्पेशल ट्रीट टू द सेंट्स एट जैकबोरा. जैकबोरो. अब कह रहा कि जो बच्चे थे उनको कहाँ ले जा रहा था? जैकबोरो एक जगह है या एक प्लेस का नाम है, वहां उनको ले जाया जा रहा था. निकोलस वॉज नॉट to be of the party, but Nicholas he was not involved in that party. लेकिन सारे बच्चे कहाँ जा रहे थे? जैकबोरो जा रहे थे घूमने के लिए, एक स्पेशल ट्रीट करने के लिए, लेकिन उस बच्चों में निकोलस शामिल नहीं था, उसको जैकबोरो नहीं ले जाया जा रहा था. क्यों? ही वॉज इन डिसग्रेस, मीन्स मतलब ही डिड मिसबिहेव. उसने क्या किया था? मिसबिहेव किया था, इसीलिए उसने कोई गलत काम किया था, इसीलिए उसने डिसओबे किया था, इसलिए निकोलस को उस पार्टी में या जहाँ पे वो लोग जैकबोरो जा रहे थे वहाँ पे नहीं लेके जा रहा था. मतलब सारे बच्चे वो जैकबोरो घूमने जा रहे थे, लेकिन जो निकोलस था वो उन बच्चों के साथ घूमने नहीं जा रहा था. उसके पेरेंट्स उसको घूमने के लिए नहीं ले जा रहे थे. क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था? कुछ मिसबिहेव किया था, कुछ गलती की थी. Only that morning, he had refused to eat his wholesome bread and milk on the seemingly frivolous ground that there was a frog in it. उस मॉर्निंग को, उस सुबह को निकोलस ने ब्रेड और मिल्क लेने से मना कर दिया था, और उसने क्या कहा? उसने मूर्खतापूर्वक कहा कि इसमें क्या है, मिल्क में क्या पड़ा है? फ्रॉग पड़ा हुआ है. जो निकोलस था उसकी गलती क्या थी कि उस मॉर्निंग, उस दिन सुबह को जब उसको मिल्क और ब्रेड दिया जा रहा था तो उसने मिल्क और ब्रेड को लेने से मना कर दिया. उसने क्या कहा? उसने मूर्खतापूर्वक कहा कि ये जो मिल्क है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? फ्रॉग पड़ा हुआ है, मेढक पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको लूंगा नहीं. तो इसीलिए क्या किया गया? अब देखिए, इसीलिए उसको वहां पर नहीं ले जाया गया. ओल्डर and wiser and better people had told him that there could not possibly a frog in his bread and milk. जो घर के बड़े लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, और जो बड़े और बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने निकोलस को समझाया, ये बताया कि मिल्क में और ब्रेड में फ्रॉग, मेढक गिरने की कोई संभावना ही नहीं है. घर के बड़े बुजुर्गों ने उसको समझाया, बुद्धिमान लोगों ने निकोलस को, कि अरे ब्रेड और मिल्क में कहां से फ्रॉग आ जाएगा, इसमें कहीं भी कोई फ्रॉग नहीं गिरा. दैट ही वॉज नॉट टू टॉक
नॉनसेंस। और उन्होंने समझाया कि वो जो बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहा है उसको, निकोलस को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा भी कुछ नहीं है, मतलब ब्रेड मिल्क में कहीं भी फ्रॉग, मेढक नहीं गिरा है। ही कॉन्टिन्यूड, लेकिन ही मीन्स निकोलस, ही कॉन्टिन्यूड, लेकिन निकोलस जारी रहा, उसने अपनी बातों को कहना जारी रखा। नेवरदलेस टू डिस्क्राइब विथ मच डिटेल द कलरेशन एंड मार्किंग्स ऑफ द एलेक्ट फ्रॉग। लेकिन जो निकोलस वो अपनी बातों को और मजबूती से रख रहा है और स्ट्रांगली कर रहा है कि नहीं, मेरे मिल्क में क्या हुआ था, फ्रॉग पड़ा हुआ था। द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वॉज दैट देयर रियली वॉज ए फ्रॉग इन निकोलस बेसिन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क। और जो सबसे ड्रामेटिक पार्ट है इस इंसिडेंट का, जो सबसे ड्रामेटिक पार्ट है कि उस फ्रॉग को निकोलस ने खुद अपने बेसिन में रखा था। ठीक, दैट देयर वाज रियली फ्रॉग इन निकोलस बेसिन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क। तो निकोलस का जो बेसिन था, उस बेसिन में उसने वहां पे वास्तव में रियली क्या था, फ्रॉग था। ही हैड पुट इट देयर हिमसेल्फ, क्योंकि उसने उस फ्रॉग को खुद से ही रखा था, जानबूझ कर रखा था। सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड टू नो समथिंग अबाउट ही। उसको तो पहले से मालूम था कि ये काम किसका किया हुआ, मेरा ही किया हुआ है, लेकिन वह जानना चाहता था। लेकिन और लोगों को तो नहीं मालूम था कि उसमें क्या हुआ है, उसके मिल्क में फ्रॉग पड़ा हुआ है। लेकिन वास्तव में अपने बेसिन में ये जो निकोलस था उसने खुद ही फ्रॉग रखा था। इसको मालूम था कि वहां पे बेसिन में था, इसीलिए वह उस ब्रेड और मिल्क को खाना नहीं चाहता। लेकिन और जो लोग, उनको मालूम ही नहीं कि इसने खुद ही रखा था। यू सेड दैट देयर कुड नॉट पॉसिबली ए फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड मिल्क, देयर वॉज ए फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड मिल्क, ही रिपीटेड। अब निकोलस अपनी बातों को फिर से दोहराते हुए उसने कहा कि आपने कहा था कि ब्रेड और मिल्क में फ्रॉग नहीं हो सकता। वो कहता है नहीं, मेरे ब्रेड और मिल्क में क्या था, फ्रॉग था। अपनी बात को रिपीट करते हुए दोहराते हुए निकोलस ने कहा, ही विद द इंस्टेंस ऑफ ए स्किल्ड नेगोशिएटर हु डज नॉट इंटेंड टू शिफ्ट फ्रॉम फेवरेबल ग्राउंड। मतलब निकोलस कुल मिला के वो अपनी बात को मनवाना चाहता था कि सब लोग उसकी बात को मान जाए। सो हिज कजिन and his quite uninteresting younger brother were to be taken to Jagborough Sands that afternoon and he was to stay at home. तो निकोलस ने गलती क्या की, उसने मिसबिहेव क्या किया कि जब उसको मॉर्निंग को जब ब्रेड और मिल्क दिया गया उसने उसको लेने से मना कर दिया। तो इसीलिए जो निकोलस के जो कजिन थे और जो उसका छोटा भाई जो कि जाने के लिए तैयार नहीं था, उसको भी कहा घूमने के लिए ले जाया गया, जैगबोरो। और घर पे केवल किसको छोड़ दिया गया, निकोलस को। क्यों? क्योंकि निकोलस ने गलती की थी, निकोलस ने जो गलती की थी उसको उसकी सजा मिली। और सब बच्चे घूमने जा रहे हैं जैगबोरो, और निकोलस को घर पे इसलिए छोड़ दिया जा रहा है, उसको घुमाने इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि उसने मिसबिहेव किया था। सुबह उसने ब्रेड मिल्क लेने से मना कर दिया और झूठ ही कहा था इसमें क्या पड़ा हुआ है, फ्रॉक पड़ा हुआ है। His cousin's aunt who insisted in calling herself his aunts also. अब जो उसकी his cousin's aunt, उसकी जो aunt, his cousin's aunt, उनकी जो cousin की जो aunt थी वो खुद ही अपने आप को aunt कहलाना चाहती थी, वो aunt कहलाने पे जोर देती थी। Had hastily invented the Jagborough expedition in order to impress on Nicholas that delights that had justly forfeited by his disgraceful conduct at the breakfast table. तो अब जो निकोलस है उसने जो अनादर किया है, जो उसने मिसबिहेव किया है उनके साथ, तो उन्होंने क्या किया, वो और सारे बच्चों को कहाँ ले जा रही थी, जैगबोरो घुमाने के लिए, ताकि जो निकोलस है वो क्या हो सके, उसने जो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे उसने जो गलती की है वो उससे सबक ले सके। तो निकोलस को सबक सिखाने के लिए उसकी जो आंट थी वो सारे बच्चे को जैगबोरो घुमाने के लिए ले जा रही थी, ताकि निकोलस अकेला यहाँ पे पड़ा रहे और उसको अपनी गलती का एहसास हो और दोबारा ऐसी गलती न करे। इट वॉज हर हैबिट,
और यह जो निकोलस की आंट थी उनका यह हैबिट था, नेचर था। Whenever one of the children fell from grace to improvise something of a festival nature from which the offender would be rigorously debarred। तो ये जो निकोलस की आंट थी उनका नेचर था कि जब कोई लड़का गलत करता था, डिसरिस्पेक्ट करता था, तो क्या करती थी वो, और सारे बच्चों को कहीं घूमने के लिए ले जाया करती थी, कहीं टूर पे ले जाया करती थी, और जो बच्चा गलती किया रहता, मिसबिहेव किया रहता, उसको घर पे ही छोड़ देती थी, उसको कहीं लेके नहीं जाया करती थी कि तुम्हारा ये क्या है, पनिशमेंट है। इफ ऑल द चिल्ड्रन सिन्ड कलेक्टिवली दे वर सडन इन्फॉर्म्ड ऑफ ए सर्कस इन ए नेबरिंग टाउन। और यदि मान लीजिए कि सारे बच्चों ने, सिन मतलब होता है पाप, लेकिन यहाँ पे गलती, मिस्टेक्स, लेकिन यदि सारे बच्चों ने मिलकर गलती की है, सारे बच्चों की मिस्टेक है, तब वो क्या कहती थी, वो बच्चों को कहती थी कि आपके जो पास का टाउन है ना, ए सर्कस ऑफ अनराइवल मेरिट एंड अनकाउंटेड एलिफेंट्स टू विच बट फॉर देयर वीकनेस दे वुड हैव बीन टेकन दैट वेरी डे। तो यदि सारे बच्चे कंबाइंड रूप से मिस्टेक करते, सारे बच्चों को गलती होती, तो वो सारे बच्चों को ये इन्फॉर्म करती कि अरे आपके पास के टाउन में ही ना एक बहुत अच्छा मेला लगने वाला है, वहाँ पे अनकाउंटेड एलिमेंट्स आने वाले, बहुत सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, एलिफेंट्स आने वाले, मतलब बहुत सारे वहाँ पे एलिफेंट्स आने वाले हैं। लेकिन वो कहती थी कि तुम्हारे पास में टाउन में क्या लग रहा है, सर्कस लगने वाला है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं आप लोगों को उस सर्कस में नहीं ले जाऊंगी फॉर दियर वीकनेस, क्योंकि आप लोगों ने जो गलती की है, आप लोगों ने जो मूर्खता की है, उसका ये आपको पनिशमेंट है। बच्चों को कहती थी देखो बगल के गांव में सर्कस आ रहा है, बगल के टाउन में, लेकिन आप लोगों ने जो गलती की है, सभी लोगों ने मिस्टेक किया है, तो मैं किसी को भी उस सर्कस में लेके नहीं जाऊंगी। A few distant tears were looked for on the part of Nicholas when the moment for the departure of the expedition arrived। और जब बच्चों के जैकबोरो जाने का समय हुआ, बच्चे रवाना होने वाले थे, तो जो निकोलस था उसकी आंखों में क्या निकलने लगे, आंसू। उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। क्यों? क्योंकि वह दुखी था। दुखी क्यों था? क्योंकि वह वहां पे घूमने नहीं जा रहा था। अब बेचारा अकेले हैं, तो निकोलस उदास तो होगा ही ना कि सारे बच्चे घूमने जा रहे हैं और मैंने गलती की है, इसीलिए मुझे घूमने के लिए नहीं ले जाया जा रहा है। इसलिए निकोलस उदास था। उदास शायद इसलिए था कि सारे बच्चे घूमने जा रहे थे और निकोलस ही अकेला घर पे रहता। However, all the crying was done by his cousin, who scraped her knee rather painfully against the step of the carriage as she was scrambling in। और बाद में जो बच्ची खुची रोना था, उसके कोटो किसने पूरा किया? उसकी जो कजिन थी, निकोलस की जो कजिन थी, उसने क्या किया था, अपने नी को, अपने घुटने को, उसको थोड़ा सा चोट लग गई थी, हर्ट कर लिया था, और वो क्या करती, चिल्ला चिल्ला कर उसका क्या था, बुरा हाल था। हाउ सी डिड हाउ एक्सक्लेम निकोलस चीयरफुली। अब जो निकोलस वो तो खुश हो गया, अब कहता कि अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब कैसे जाओगे। As the party drove off without any of the elation of high spirit that should have characterized it। अब जब और निकोलस की जो कजिन है उसके पैर में चोट लग गई, तो अब निकोलस को खुश हो गया और खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि बोलो, आप लोग तो बहुत हाई स्पीड होकर खुश होकर जाने वाले थे घूमने के लिए ना, अब जाओ। निकोलस इसलिए खुश है क्योंकि उसकी कजिन को चोट लग गई और उसको मालूम है कि उसको चोट लग गई है, अब कोई कहीं घूमने जाएगा नहीं, तो वो खुश इसलिए है कि कोई घूमने नहीं जा रहा है। अब क्या हो जाएगा, जर्नी सबकी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जो उसकी कजिन है उसको क्या लग गई है, चोट लग गई है, तो अब ये लोग जाएंगे नहीं। ये लोग तब सीधे उसको पहले मेडिसिन दिलवाएंगे, तो वो खुश है कि बहुत खुश होकर हाई स्पीड में सब लोग जा रहे थे ना, अब जाओ। She will soon get over that, said the aunt। तो उसकी आंट ने कहा तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगी। It will be a glorious afternoon for racing about over those beautiful sands, how they will enjoy themselves। निकोलस तो खुश था कि अब जाओ, सब लोग बड़े खुशी खुशी घूमने जा रहे थे ना, अब देखता हूँ कैसे जाओगे, क्योंकि उसकी कजिन को चोट लग गई।
लेकिन उसकी आंट ने कहा कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब उसकी जो आंट है उसको चिढ़ाने के लिए क्या कर रही है कि आज कितना ग्लोरियस आफ्टरनून होगा, कितना मज़ा होगा जब हम दोपहर के बाद हम क्या करेंगे, वो जो ब्यूटीफुल सैंड्स उस पर हम क्या करेंगे, रेस करेंगे। उसकी आंट अब निकोलस को चिढ़ाने के लिए कह रही कि आज कितना अच्छा आफ्टरनून हो, क्या ग्लोरियस आफ्टरनून होगा कि जब सारे बच्चे जैकबोरा जाएंगे और वहाँ के सैंड्स पे क्या करेंगे, रेसिंग करेंगे। हाउ दे विल एंजॉय देमसेल्फ। अब आंट करें कि वाह बच्चे कैसे कितना वहाँ पे एंजॉय करेंगे, ये बच्चे कैसे वहाँ पे एंजॉय करेंगे, मतलब ये बच्चे उस जब सैंड पे दौड़ेंगे तो कितना इनको एंजॉय आएगा। ऐसा उसकी आंट कह रही निकोलस को चिढ़ाने के लिए। तो आज यहीं तक, थैंक यू एवरीवन।